पहले नासा, रूस और चीन और अब भारत चांद को अपनी मुट्ठी में क्यों करना चाहती है? पूरी दुनिया और क्या है? चंद्रमा से जुड़े डार्क सीक्रेट्स जो स्पेस एजेंसियां हमसे छिपा रही हैं। जानेंगे धरती से चांद तक के रोमांचक सफ़र के बारे में। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वहीं रूस का लूना 25 भी चांद की तरफ रवाना हो गया है। जबकि 2024 में नासा भी अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत एक बार फिर वैज्ञानिकों को यानी एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने वाला है। और चीन भी जल्द ही एक और मून मिशन करने वाला है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इन सभी देश को चांद पर ऐसा क्या मिल गया है कि सारे देशों को अब चांद पर पहुंचने की होड़ मची हुई है। और चांद से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठते ही हमारा चांद को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। जानेंगे पृथ्वी से चांद तक के इस रोमांचक सफ़र की कुछ खास बातें। तो जल्दी ही अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अगर हम सीधा रास्ता पकड़े तो इसी के आसपास डिस्टेंस में हम चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे। जबकि भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में करीब 42 दिन लगेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की तरफ जाने के लिए अंडाकार रास्ता चुना है, जिसमें वो सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर चांद की ओर एक लंबे रूट से बढ़ेगा और फिर चांद के चक्कर लगाकर लैंडिंग करेगा। हालांकि यह रास्ता काफ़ी किफ़ायती तो है, लेकिन इसमें एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत खाना, ऑक्सीजन और पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे स्टोर करने के लिए एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट होना चाहिए। और इस रास्ते से जाने पर 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके हम काफ़ी तक भी जाएंगे। इसलिए चलिए हम अमेरिका और रूस वाले सीधे रास्ते से ही चांद की तरफ चलते हैं। और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन लगेंगे। जब स्पेसक्राफ्ट का लैंडर आपको चांद पर उतारेगा तो बाहर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना पीस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर काफ़ी पतला वातावरण है और इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसी वजह से सांस लेने के लिए आपको स्पेस सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा। स्पेस सूट पहनने के बाद आप चांद की सतह पर जब कदम रखेंगे तो खुद को काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसलिए अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चांद पर यह सिर्फ 10 किलोग्राम ही रह जाएगा। इसी वजह से पहली बार चांद पर कदम रखते ही शुरुआत में आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा और आप चलने के बजाय उछलते हुए नीचे गिर भी सकते हैं। इसलिए चांद की सतह पर संभल कर कदम रखना ज़रूरी है। खैर, अब चांद की सतह की बात करें तो यहाँ पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं बने हुए हैं, बल्कि चांद की सतह ऊबड़ खाबड़ है और यहाँ जगह जगह पर चट्टानी पहाड़ और बड़े बड़े क्रिएटर यानी गड्ढे हैं। चांद पर यह गड्ढे 20 सालों से गिरे हुए उल्का पिंडों की वजह से बन गए हैं और यह 100 सेंटीमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक बड़े हैं। वहीं चांद की मिट्टी यानी लूनर स्वयं बिल्कुल ज्वालामुखी से निकली हुई राख जितनी पतली है और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से ज़्यादा डार्क, बिल्कुल सीमेंट की तरह है। इस मिट्टी में खुरदरापन न होने की वजह से आप जैसे ही इस पर कदम रखेंगे तो आपके पैरों के निशान बन जाएंगे, जिस वजह से चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन के पैर के निशान आज भी मौजूद हैं। अब चांद की खूबसूरत ज़मीन देखने के बाद साथियों, आप अपनी नज़रें जब ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको हमारी पृथ्वी भी दिखाई देगी। जैसे पृथ्वी पर चांद का उदय होता है, वैसे चंद्रमा पर भी पृथ्वी का उदय होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा काफ़ी छोटा लगता है और चांद से देखने पर पृथ्वी काफ़ी बड़ी दिखाई देती है। और यहाँ से आप धरती की खूबसूरती देखकर खुश हो जाएंगे। अब अगर आप चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंड करेंगे तो आपको अपने आसपास भूतकाल में फैले हुए स्पेस मिशन के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़ों के साथ साथ प्लास्टिक बैग में भरा हुआ कूड़ा भी दिखेगा। यह कूड़ा नासा के उन 12 एस्ट्रोनॉट ने फेंका है जो चांद पर जा पाए थे। दरअसल इन बैग में उनका मलमूत्र और खाने पीने के रैपर्स आदि हैं। वहीं अगर आप चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह उतरेंगे जहां 4 साल पहले चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था, वहां आज भी आपको उतनी बुरी कंडीशन नहीं मिलेगी, क्योंकि क्रैश लैंडिंग होने के बाद ना तो वह बारिश और ना ही तूफान बवंडर से रूबरू हुआ है। इसलिए अगर आप उसे अपनी स्पेसक्राफ्ट में फिट करके
पृथ्वी पर वापस ले आए तो उसे ठीक करके वापस भेजा जा सकता है। दोस्तों, आप या तो जानते ही होंगे कि स्पेस के सभी ऑब्जेक्ट्स पर अचानक उल्कापिंड की बारिश होती है, या तो अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन उल्कापिंडों को या तो साइड में ढकेल देता है, या फिर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर इसे धरती तक पहुंचने से पहले ही जलाकर राख कर देता है। लेकिन चांद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहाँ घना वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से चांद पर लगातार उल्कापिंड की बारिश होती रहती है। ऐसे में कोई भी उल्कापिंड गिरकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए आपको उल्कापिंडों पर नज़र लगाए बैठे कमांड सेंटर के वैज्ञानिक से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने किसी दोस्त या फिर लाइफ पार्टनर को चांद पर साथ लेकर जाएं, गप्पे लड़ाते हुए अपने मून मिशन पर काम करें, तो आपको बता दें कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि चांद पर वातावरण न होने की वजह से साउंड वेव्स नहीं चल पाती हैं। यानी अगर आप अपने साथी को कुछ बोलेंगे तो वह आपके होठ हिलते हुए देखेगा, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं सुन पाएगा। इतना ही नहीं, चांद पर आपको अपनी आवाज़ तक नहीं सुनाई देगी, जैसे मानो मोबाइल की तरह आपको भी साइलेंट मोड पर डाल दिया गया हो। हालांकि एस्ट्रोनॉट चांद पर एक दृश्य स्पेस सूट पहनते हैं, जिसमें साउंड पुश करवाने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से कृत्रिम वायुमंडल बनाया जाता है। साथ ही उन्हें एक माइक्रोफोन वाली हेडफोन पहनाई जाती है, जिसके जरिए यह आपके साथ ही और कमांड सेंटर की आवाज़ सुन सके और जवाब भी दे सकें। अब दोस्तों, चांद पर अपने काम को पूरा करके जब आप सोने जाएंगे तो आपको वहां सूरज की रोशनी से नींद नहीं आएगी, क्योंकि चांद को अपनी दूरी पर घूमने में 28 दिन लगते हैं, जिस वजह से चंद्रमा पर एक दिन 14 दिन का होता है और 14 दिन की रात होती है। यानी वहाँ का एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। हम चांद का सिर्फ एक हिस्सा ही देख पाए हैं, और अगर आप चांद के पीछे हिस्से के अंधेरे वाले इलाके पर पहुंच गए तो आपके साथ काफ़ी खौफनाक चीज़ें हो सकती हैं। हम आपको बता दें कि चांद पर कई सालों से शोध कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि भूतकाल में वहाँ कोई एलियन सभ्यता बसी थी। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर वचन आई और हाइड्रोजन प्लस के रूप में पानी की खोज की है, जो इंसानों के जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चांद ही पृथ्वी के सबसे करीब है, इसलिए भविष्य में वहां जाकर बसना हमारे लिए काफ़ी किफ़ायती साबित हो सकता है। वहीं यहां पर हम एक और स्टेशन भी बना सकते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से सभी स्पेस एजेंसियां चांद में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती हैं। तो दोस्तों, अगर भविष्य में मौका मिले तो क्या आप चंद्रमा पर जाकर बसना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आपकी आखिरी जिम्मेदारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर करने की है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें।